Assalamualaikum everyone, this is Sikandar Khan and I am from the Khan Trainers. Today we will be discussing about digital media marketing. आजकल के दौर में डिजिटल मीडिया से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। क्या आप भी परेशान हैं अपनी बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को बेयर करने में? क्या आप भी परेशान हैं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस में सेल्स बढ़ा दें? क्या आप भी परेशान हैं कि सोशल मीडिया का चक्कर आपके बस से बाहर है? तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज द न्यू फ्यूचर। डिजिटल मीडिया के ऊपर हर चीज ट्रांसफर हो रही है, स्पेशली इस कोविड के बाद हम सबको डिजिटल होने का शऊर आ गया है। हम सबको इस नीड का एहसास हो गया है कि हम सबको डिजिटल मीडिया को यूज करना पड़ेगा। हमें मीडिया ऐसा यूज करना पड़ेगा जिससे हम घर बैठे काम कर सकें, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकें और उसका आउटकम, उसका प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें मुनाफा हासिल कर सकें। ये तरीकाकार बहुत आसान है और इसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप अपने प्रोडक्ट को जानना। नो योर प्रोडक्ट। आप सबसे पहले जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट है क्या, आपकी टारगेट मार्केट है क्या। सबसे पहले फोकस करें अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा फिर आपको टारगेट मार्केट के बारे में पता चलेगा। सेकंड स्टेप, टारगेट मार्केट फाइंड आउट करना। टारगेट मार्केट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि जैसे कि आपको पता चल गया है कि आपका प्रोडक्ट है क्या, अब आपको पता चलेगा कि उसका आपके किस किस्म के क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट है लेडीज के सूट्स और लेडीज के सूट्स के लिए आपकी टारगेट मार्केट हो गई लेडीज के कपड़े और लेडीज खुद। अब जब लेडीज की बात करते हैं तो फिर आपने देखना है कि आपके डिजाइन्स जो हैं वो कौन से एज ग्रुप के लिए सूटेबल है। जैसे कि आप यंगस्टर्स के लिए डिजाइन करती हैं तो आपकी टारगेट मार्केट हो गई यंगस्टर्स। आपको पता चलेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस और आपकी टारगेट मार्केट जो है वो लेडीज हैं और जिनका एज ग्रुप आ जाता है लेट्स सपोज 16 to 25। अब आपके पास टारगेट सेगमेंटेशन हो गई। दैट्स आवर थर्ड स्टेप। टारगेट सेगमेंटेशन होती क्या है? जब आप सेगमेंट करते हैं अपनी मार्केट में से एक पर्टिकुलर हिस्सा जिसको आपको फोकस करना होता है, डिजिटल मीडिया के लिए सबसे पहला स्टेप होता है टारगेट ऑडियंस को देखना और उनको रीच करना। अब आप उनको रीच कैसे करते हैं? उसके बाद आपका आता है कीवर्ड्स और हैशटैग्स और एसोसिएट ग्रुप्स। मतलब कि जब आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, फिर उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, फिर उसके बाद आप सेगमेंटेशन भी कर लेते हैं, फिर आप करते हैं टैगिंग और उसको रीच करना। अच्छा, रीच आउट करने का बहुत आसान तरीका आजकल के दौर में यूट्यूब पे भी मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है, ट्विटर पे भी मौजूद है, लिंक्डइन पे भी मौजूद है। पता चल गया कि आपने कौन सा सोशल मीडिया यूज करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक में ऑटोमेटिकली बूस्ट की ऑप्शन आती है। अब जब बूस्ट की ऑप्शन के ऊपर आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको वो फर्दर टारगेट ऑडियंस की बात करता है, टारगेट सेगमेंटेशन की बात करता है, फिर उसके बाद वो आपके बजट की बात करता है कि आपको बजट कितना पुट करना है। फिर उसके साथ साथ आपको, जैसे कि मैंने बताया, टैगिंग और आपको जो ग्रुप है उसको बताता है कि कौन सा ग्रुप आपका बायर है, कौन सा आपका कंसर्न क्लाइंट है, तो आप उसको फोकस करते हैं। तो डिजिटल मीडिया इस तरीके से रन करता है कि आपको वही प्रोडक्ट्स और वही सर्विसेज दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो जब आप, एक टर्म यूज होती है एफिनिटी मार्केटिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलरली आपका यूजर कौन है। जब आपने सेगमेंटेशन कर ली होती है, आपको कीवर्ड्स का पता होता है, आपने अपनी मार्केट को जान लिया होता है, आपने अपने प्रोडक्ट को भी जान लिया होता है, तो फिर आप पिन पॉइंट के जरिए, मतलब आप डायरेक्टली हिट करते हैं उस ऑडियंस के ऊपर जो ऑडियंस आपको चाहिए। तो फिर आप फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो या कोई और सोशल मीडिया पे हो, तो वो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप चूज कर सकें कि किस ग्रुप को आपने अट्रैक्ट करना है, मतलब किसकी क्या सर्च हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान ये सोच रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्री टूर पे जाए, तो वो क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग के देख रहा है और वीडियोस देख रहा है, उसकी पिक्चर्स देख रहा है।
तो YouTube या Facebook या Instagram क्या करेगा, उसको आपका ऐड, अगर आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है तो वो आपका ऐड ऑटोमेटिकली उसको दिखा देगा, और जब वो आपका ऐड उसको दिखाएगा, अब उसके पास आप तक पहुंचने का जरिया मिल चुका है उसको। अब उसके बाद आप तक पहुंचना उसके लिए आसान हो चुका है, तो वो आसानी से आपको कांटेक्ट कर सकता है और फिर आप अपनी सर्विसेज उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग होल एंड सोल प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग योर प्रोडक्ट एंड देन हाउ यू मेक अप योर ओन मार्केट। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके लिए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करना आसान हो जाता है। और जब आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि आपने मार्केटिंग एक महीने की और नेक्स्ट मंथ आपने मार्केटिंग नहीं की। कोका कोला, पेप्सी, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में हर बच्चे को पता है, पर क्यों पता है, कभी सोचा है? इनका हर हफ्ते, हर महीने एक नया ऐड आ रहा होता है, एक नई मार्केटिंग कैंपेन आ रही होती है। कभी ये कोक स्टूडियो बना रहे होते हैं, कभी ये कोक का सॉन्ग निकाल रहे होते हैं, कभी ये यहाँ जा रहे होते हैं, कभी ये वहाँ जा रहे होते हैं, कभी पेप्सी स्पॉन्सर कर रहा होता है कोई बड़े बड़े मेगा इवेंट्स। क्यों? ये सब कुछ इसलिए क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग डे टू डे बेसिस पे करनी होती है। तो आप भी याद रखिए, बेशक मार्केटिंग का बजट डिजिटल मीडिया पे बहुत कम है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस बात को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता किसी का भलाई क्यों ना हो जाए। अल्लाह हाफिज।